हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आज हम आपकी सॉल्व कर देंगे, आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवा देंगे और साथ ही साथ अच्छे सवालों के थ्रू, अच्छे केसेस के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम आज कवर कर दी जाएगी। इस सेशन को पूरा देखिएगा, आखिरी में बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज आपको देंगे, नए सवाल आपको लगेंगे और फिर इसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके इस टॉपिक की प्रैक्टिस करके आप अपना चैप्टर मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों पेपर फोड़ना है कि नहीं बच्चों। इसी मिशन के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्लोप आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो स्लोप के बारे में अच्छी क्लियरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आइए समझाता हूं। देखो बेटा, y का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो क्वांटिटी आती है वो डिफाइन करता है स्लोप। इसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते थे। अब देखिए, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट होता है और उसे कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप को आप tan थीटा से निकाल सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन स्लोप का m सिंबल से आप करते हैं। कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर कर्व ग्राफ है, सोचिए इस तरीके से, तो हर पॉइंट पे स्लोप आपका अलग अलग होगा। अगर आप सोचिए a पॉइंट पे निकालना चाहते हैं स्लोप, तो a पॉइंट पे जरा टेंजेंट बनाइए। इस टेंजेंट का जब आप x एक्सिस से एंगल लेके tan थीटा लेंगे, वो tan थीटा आपका a पॉइंट पे स्लोप देगा। इसलिए a पे स्लोप यानी a पे टेंजेंट का स्लोप। इस तरीके से a b c हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप देखिए, ढलान देखिए कितना एंगल बना रहा है। बी पॉइंट पे देखिए थोड़ा सा एंगल बढ़ गया, ढलान बढ़ गई, स्लोप बढ़ गया, स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ बढ़ गई। सी पॉइंट पे और स्टीप हो गया ग्राफ। तो आपका टेंजेंट ही बता रहा है कि ग्राफ कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है और स्लोप कैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। तो चलो जल्दी से बताओ, स्लोप बढ़ रही है कि कम हो रही है? यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, ढलान ऑफ द ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। चलिए, यहाँ पे इस कांस्टेंट, ये वेरिएबल। अब समझते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब x के बढ़ने पे y बढ़ेगा। जैसे ग्राफ में अगर मैं बनाऊं तो x बढ़ाओगे तो y, हाइट ऑफ द ग्राफ बढ़नी चाहिए। ऐसे भी बढ़ सकती है, ऐसे भी बढ़ सकती है, ऐसे भी बढ़ सकती है। ये हुआ मतलब स्लोप पॉजिटिव का। स्लोप जीरो हो जाए, हमेशा स्लोप जीरो हो, तो इसका मतलब है y कांस्टेंट। अगर आपका स्लोप ऑलवेज जीरो है, इसका मतलब y जो है कांस्टेंट है और ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, फ्लैट ग्राफ होगा। इस ग्राफ की देखिए, स्लोप जीरो है, स्टीपनेस जीरो है, ढलान जीरो है। यहाँ पे बॉल रखेंगे तो कहीं गिरेगी ही नहीं। अब आते हैं स्लोप नेगेटिव। इसका मतलब x के बढ़ाने पे y डिक्रीज होगा। उसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है यानी स्ट्रेट लाइन है। अगर एंगल पता हो तो tan थीटा से स्लोप आ जाएगा। अगर एंगल ना पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो स्लोप आप निकाल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x से, यानी y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। अब बताइए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को बताओ, स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? तो अभी हमने देखा टेंजेंट बनाएंगे। आप हाथ रख लीजिए और हाथ को टेंजेंट के अलोंग रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये टेंजेंट इस तरीके से हो रहा है, तो आप हाथ इस तरीके से घुमा के पता कर सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा था कि कम। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्लैट है और यहाँ पे स्टीप है, तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है। तो आप बोलेंगे स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है और स्लोप यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यानी वेरिएबल स्लोप है। इस ग्राफ में चलो जल्दी से बताओ, इस ग्राफ में देखिए इनिशियल स्लोप यहाँ पे ज्यादा था, स्टीप था, और धीरे धीरे देखिए टेंजेंट फ्लैट होता जा रहा है। और एकदम अगर यहाँ पे फ्लैट हो गया पूरा, तो आपका जीरो स्लोप हो गया। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव तो है,
देखिए ये स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस ग्राफ पे आ जाइए। ये ग्राफ पे देखिए इनिशियल स्लोप क्या था, 0, और फिर धीरे धीरे स्लोप की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। ध्यान से सुनिए, इनिशियल स्लोप 0 है क्योंकि ग्राफ इस तरीके से फ्लैट था, और फिर यहाँ पे ये आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ टेंजेंट का। ठीक है बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में क्या जवाब दोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पहले तो 0 ही था तो उससे बढ़े गई, मॉड ऑफ स्लोप यहाँ पे इंक्रीजिंग है, लेकिन क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है स्लोप नेगेटिव है, वेरिएबल स्लोप है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक और ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो आपको इस तरीके से बना के दे देता हूं। ये देखिए ये रहा ग्राफ। अब सोचिए इनिशियल स्लोप ऐसा था और फाइनली टेंजेंट फ्लैट हो गया, यानी यहाँ पे मॉड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? मॉड ऑफ स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और स्लोप का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पे जल्दी से बताइए। तो देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप नेगेटिव है। आप डायरेक्शन से भी बता सकते थे, ऐसी टेंजेंट यानी स्लोप नेगेटिव, और यहाँ पे भी टेंजेंट देखिए स्लोप नेगेटिव। अगर आपकी ग्राफ इस तरीके से है, एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो ये नेगेटिव स्लोप है, और अगर आपकी ग्राफ इस तरीके से है और एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है तो फिर स्लोप पॉजिटिव है। यस, तो यहाँ का टेंजेंट देखिए एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो ये नेगेटिव स्लोप का हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन वाली जो टर्म है वो स्लोप से रिप्रेजेंट होगी। इंटीग्रेशन, y को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करके जो टर्म आती है वो ग्राफ के एरिया से रिप्रेजेंट होगी। इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब x एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट होगा इंटीग्रेशन से। आइए अब हम एक एक करके ग्राफ्स में डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो आप सोचोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी, यानी इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो इस ग्राफ के अलग अलग पोजीशन पे स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी बता रहा होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा जल्दी से बताओ? तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, तो इसका स्लोप होगा एक्सीलरेशन। यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो तो यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है dA/dt। ये कोई हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो नहीं है 11th क्लास की, तो इसको बस हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ऐसे और भी ग्राफ हो सकते हैं। सोचो A वर्सेस S ग्राफ हो तो इसका स्लोप क्या बताएगा? इसका स्लोप बताएगा dA/ds। सोचो अगर V वर्सेस S ग्राफ हो, ग्राफ किसी के बीच में भी आ सकता है, कभी मत घबराना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखना। V वर्सेस S ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या बताएगा? dV/ds। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, इनको ध्यान रखना है और इनको हमें डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो बताइए जरा, यहाँ का टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, यहाँ का टेंजेंट फ्लैट है, यहाँ का टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ये स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। यहाँ पे टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, ये वेलोसिटी नेगेटिव। तो मोशन का एनालिसिस आप ग्राफ से कर सकते थे। यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब पहले पार्टिकल आगे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफ है ये, फिर 0 हो गई स्पीड यानी स्टॉप हो गया, रुक गया, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब उसने यू टर्न लिया है, रिवर्स होके पीछे जाने लगा। तो ऐसे ग्राफ का आप यहाँ पे मोशन देख सकते थे। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है और ये ग्राफ में कैसे बता रहे होंगे, तो सुनिएगा मेरी बात। सपोज आपका इस तरीके से ग्राफ है, ए पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो ए का टेंजेंट बनाइए, उसका जो स्लोप होगा वो आपको ए की वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। और अगर आपसे ग्राफ में किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप पूछा जाए या फिर किसी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए,
जैसे आपको दिया जाए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और आपको बोला जाए एवरेज वेलोसिटी बताओ ए से बी तक, तो आप क्या कीजिएगा, ए से बी जो ग्राफ है, ए से बी जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको देगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहां पे होगी स्लोप ऑफ लाइन ए बी। सही है बच्चों, समझ गए। इंस्टेंटेनियस टेंजेंट का स्लोप, ए की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और ए बी का एवरेज वेलोसिटी, ए बी की लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप। समझ गए। चलो यहां पे देखो जल्दी से, यहां पे स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब इसका एक्सीलरेशन जीरो है। तो जब भी एक्सीलरेशन जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान रखना ही। अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, ओपनिंग अपवर्ड एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट में हम ये इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक टाइम के साथ। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड पॉजिटिव, ओपनिंग डाउनवर्ड नेगेटिव। मूविंग ऑन बच्चों, अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। सुनना मेरी बात, गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज फॉर अ मूविंग बॉडी। समझ में आया बेटा? फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, कभी कम नहीं होगा। तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो जब तक इंक्रीज हो रहा है तब तक तो सेम, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस नहीं कम हो सकता। तो यहां से आप इस तरीके से इस ग्राफ की मिरर इमेज बना दीजिए। तो ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया इस मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा ये चीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? एक्सीलरेशन। यस बच्चों, चलो अब ठीक उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे बताओगे? सपोज ये ग्राफ है, ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, उसका जो स्लोप होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब अगर ग्राफ में कर्वेचर है ए पॉइंट बी पॉइंट, आपसे पूछा है ए से बी एवरेज एक्सीलरेशन बताइए, तो आप ए से बी जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका जो स्लोप होगा वो बताएगा एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब टेंजेंट का स्लोप, एवरेज एक्सीलरेशन मतलब आपका लाइन ज्वाइनिंग दो पॉइंट्स का स्लोप। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, स्लोप बताइए, इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट, इसका स्लोप तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्लोप देखिए यहां पे क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है, यानी इसका जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीजिंग है। वेरिएबल एक्सीलरेशन मोशन हो गया है, यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग है, तो ये एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, वेरिएबल एक्सीलरेशन मोशन हो गया है। अगर मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन की बात करता हूं तो बेटा ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलिए मूविंग ऑन, अब आते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ पे। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका सबसे ज्यादा यूजेबल ग्राफ हो गया। सबसे पहले सुनना मेरी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा? एक्सीलरेशन। तो जनरली हम कभी भी मोशन का ग्राफ अगर पहले कुछ बनाना हो तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे स्लोप से डिस्प्लेस, उल्टा लिख दिया ना सर आपने, यस, स्लोप से एक्सीलरेशन मिल जाता है, एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, वाई कोऑर्डिनेट से वेलोसिटी मिल जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट से टाइम मिल जाता है। कंप्लीट मोशन की स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे देता है। अब
एरिया अंडर द कर्व इस ग्राफ का क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? सुनिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वेलोसिटी का टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? जब तक पॉजिटिव था तब तक सेम, जब नेगेटिव तो इस हिस्से की मिरर इमेज। ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। इसका एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस। और सुनिए मेरी बात, ये A1 A2, तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जब लिखेंगे तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव मानते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में देखिए आप दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे। तो ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ग्राफ की स्टडी में। अब देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन बेटा होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे पता है इनिशियल से फाइनल लिमिट्स लगाएं तो चेंज इन वेलोसिटी। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? चेंज भूल जाते हैं। सपोज यहां पे मैं ग्राफ बना देता हूं, ये मान लीजिए 10, ये 10। एरिया अंडर द कर्व बताइए, हाफ बेस इनटू हाइट। ये एरिया अंडर द कर्व आ गया। इसको बच्चे फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं बस, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा। तो इनिशियल स्पीड अगर कुछ दी जाए तो वो यहां रख के इधर ले जाके फिर फाइनल वेलोसिटी आएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, छोटी सी गलती बहुत अखर सकती है। अब देखिए कोई भी ग्राफ दे दिया जाए आपको, यहाँ पे एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया, चलिए इसका एरिया क्या बोलेंगे? इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे आ जाता है, देखिए एक्सीलरेशन को मैं लिखता हूं v dv बाई डी एस। डी एस यहां से कट गया, आप कह सकते हो सिर्फ v dv बचा। इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स लगा दें इनिशियल से फाइनल, तो ये हो गया फाइनल स्पीड का स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर बाई 2। तो अगर कोई पूछे इस ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो इस ग्राफ का एरिया देता है v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसको एक और टर्म देते हैं, इसे आप लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। इसको आप काइनेटिक एनर्जी का चेंज डिवाइडेड बाय मास भी कह सकते हैं। डेल्टा के ई पर यूनिट मास वो होगा ए वर्सेस एस ग्राफ का एरिया। तो अब हम कुछ सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं और हम अलग अलग टाइप के ग्राफ भी सीखेंगे। वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ देखेंगे, 1/v वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे, बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते प्रॉब्लम्स के द्वारा। तो सबसे पहले ये सवाल देखिए, एक कार पहले एक्सेलरेट होती है फिर वो रिटार्ड होती है, ब्रेक दबा देते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले इन सवालों का आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइएगा। तो पहले एक्सेलरेशन हुआ और फिर रिटार्डेशन हुआ। एक्सेलरेशन का रेट आपको दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो एक्सेलरेशन दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन अल्फा, यहां पे एक्सेलरेशन बीटा। एक्सेलरेट कितनी देर तक हुआ? मान लेते हैं t1 टाइम तक हुआ। रिटार्डेशन कितनी देर तक चला? मान लेते हैं t2 टाइम तक चला, फिर वो स्टॉप हो गया। तो रास्ते में गाड़ी की स्पीड बढ़ाई मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचे, वो मान लेते हैं v0। फिर आपने ब्रेक लगाया तो स्पीड कम होते 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 स्टॉप हो गए। अब देखिए आपको क्या दिया है, टाइम इलेप्स t है, टोटल टाइम t है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है। इसी को अगर आप बिना ग्राफ के इक्वेशन से करेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन ग्राफ से आप देखो फटाफट कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, तो टोटल टाइम t है, तो मैं लिख देता हूं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। लिख सकता हूं, यहां पे आ जाइए। इस लाइन का स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है v0, v0 अपॉन t1, वो इस लाइन का स्लोप हो गया, वो दिया था अल्फा। चलिए इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है
और उसकी वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया वो V0/T2। एम आई राइट बच्चों? और देखिए V0/T2 हो गया। अब ये वैल्यू बीटा के बराबर है, अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो दोनों तरफ माइनस आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा तो यही है। अब देखिए T1 की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, V0/अल्फा। T2 की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, V0/बीटा। इन दोनों को यहां पे पुट करिए, आंसर आ गया आपका। देखिए आपसे क्या पूछा था, V0 ही तो पूछा था। चलिए जल्दी से एलसीएम ले लीजिए। तो आपको इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए V0 कॉमन लेके, अल्फा बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ये तो ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप इक्वेशन से ट्राई करना, काफी लंबा जाएगा। अगला सवाल, सेम मोशन है, पहले एक्सीलरेट किया अल्फा से, फिर रिटार्डेशन हुआ बीटा से। आपको इस बार टोटल डिस्टेंस दिया है एस, और पूछा वो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहां पे जब आप वर्किंग करेंगे तो आप ग्राफ तो वैसा ही बनेगा। यस चलो अब ना टाइम भी T1 T2 ले लिया आपने, यहां पे अल्फा रेट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपने दोनों लाइन का स्लोप लिख लिया। अब आपको डिस्टेंस में बात करनी है। अगर मैं ये वाला एरिया ले लूं S1, ये वाला एरिया ले लूं S2, तो यहां पे S1 प्लस S2 की वैल्यू है S के बराबर। तो S1 एरिया कैसे लिखूं मैं, तो इसी ट्रायंगल का एरिया बस हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया बेटा S1। लेकिन यहां पे कहीं भी टाइम नहीं था, तो टाइम को उड़ा दीजिए। तो टाइम की वैल्यू यहां से ले लीजिए आप, ये आ जाएगी V0/अल्फा। तो ये देखिए हो गया V0²/2 अल्फा, ये आपको मिल जाएगा S1। ठीक इसी तरीके से S2 जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा V0²/2 बीटा। अब दोनों की वैल्यू यहां पे रखिए और फटाफट से आंसर मैच कीजिए। V0²/2 अल्फा प्लस V0²/2 बीटा इज इक्वल टू S। कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो आप देखिए क्या मिल रहा है। तो V0² की वैल्यू है 2 अल्फा बीटा S अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और रूट ले लीजिए, तो 2 अल्फा बीटा S अपॉन अल्फा प्लस बीटा का रूट, वो है ऑप्शन सी में। आई बेटा बात समझ में? अब इसी सवाल को आप ट्राई करो इक्वेशन से, बहुत टाइम लगेगा। ये आपका सबसे आसान तरीका था। तो कभी भी ऐसा सवाल है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट स्पीड रिटार्डेशन, या फिर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, तो ग्राफ से करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अगला सवाल देखिए आपके सामने, ये आपका बहुत अच्छी किताबों में काफी बार सवाल दिया गया है। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। मोशन को समझिए जल्दी से, आप यहाँ पे पॉज करके खुद से बनाइएगा, फिर मेरा आंसर चेक कीजिएगा। एक स्मॉल बॉल को ड्रॉप किया है हाइट h से, ठीक है सर, यहां से ड्रॉप कर दिया, यानी इनिशियल स्पीड 0 थी। आपने बोला है टाइम 0 लेना है इसे, और इसी को ओरिजिन भी माना है, ठीक है सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, कह रहा है सवाल। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, कह रहा है सवाल। अब आपसे बोला है ये गिरा, टकराया, इलास्टिक कोलिजन का मतलब सेम स्पीड से वापस जाएगा, सेम स्पीड से वापस जाएगा, सेम हाइट तक पहुंचेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टकराएगा, और एनर्जी लॉस नहीं है, तो सेम हाइट पूरे टाइम अचीव होगी। यस बेटा, आपको बोला है ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन को एकदम नेग्लिजिबल मानिए और एक्सीलरेशन को जी मानिए। तो एक्सीलरेशन पूरे रास्ते में क्या है बताओ, एक्सीलरेशन पूरे रास्ते में क्या है, -g। नेगेटिव है ना नीचे, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, तो -g का आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन बना दीजिए। जब जब वो कोलाइड कर रहा होगा उन पॉइंट्स पे आप
एक्सिलरेशन माइनस जी नहीं बोलेंगे, उन पॉइंट्स पे कांटेक्ट का फोर्स के कारण एक्सिलरेशन बदल जाएगा, इसलिए वो पॉइंट्स को छोड़ के एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा ग्रेविटी के बराबर। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। मोशन को समझिए फिर वेलोसिटी बनाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आ जाओ, तो ये थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। अगर आप ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ। फिर आप नीचे गए यानी वेलोसिटी नेगेटिव हुई और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव गई। कब तक? जब तक कोलिजन नहीं हो जाता, ठीक है जनाब। ये आपका ग्राफ बन गया। अब जब आपने कोलाइड किया, अचानक से टकरा के वेलोसिटी ऊपर हो गई, तो इस पॉइंट पे अचानक से वेलोसिटी ऊपर हो गई, यहां पे आ गया। अब सुनना मेरी बात, सपोज 10 से नीचे टकरा है -10, तो जस्ट टक्कर के बाद कोलिजन के बाद +10 हो गया, तो ये जो वेलोसिटी थी वैल्यू -v0, इतनी ही वैल्यू यहां पे +v0 में आ गई। अब मोशन को स्टडी करें, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी और एक्सीलरेशन सेम है, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट का ही ग्राफ होगा, लेकिन अब स्पीड कम होती जाएगी और फिर स्पीड 0 हो जाएगी, यानी स्पीड कम होते 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 0 हो गई और आप वापस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। अब फिर ग्राफ का मोशन रिपीट होगा, आप नीचे जाओगे, तो जैसे आप 0 से नीचे गए और क्योंकि एक्सीलरेशन वही है तो स्लोप वही है, और ये स्लोप सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। आइए बात समझ में, यहां फिर से कोलिजन और ये फिर से पैरेलल लाइन, फिर से कोलिजन, फिर से पैरेलल लाइन, इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो पहले आप ओरिजिन से शुरू करेंगे। यस बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ओरिजिन, किधर गए? नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, और नीचे जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो यहां से नीचे जाओगे। लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट पे ग्राफ कैसा बनाते हैं इसका? पैराबोला, समझे बेटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट के केस पे। चलो अब पैराबोला ओपनिंग किधर से? एक्सीलरेशन नेगेटिव तो ओपनिंग डाउनवर्ड, यानी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड का ग्राफ, यहां पे हो गई टक्कर। अब जैसे ही कोलिजन हुआ, अचानक से वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाते जाते फिर से ओरिजिन तक आ जाएगा, तो ऊपर जाते जाते डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो यहां से अब डिस्प्लेसमेंट 0 की तरफ जर्नी कीजिए, और ध्यान रखिए एक्सीलरेशन नेगेटिव है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ही रहना है और ऊपर जाना है, तो ऊपर आप ऐसे 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 कैसे भी जा सकते थे, लेकिन आपको एक्सीलरेशन नेगेटिव रखना था, इसीलिए आप इस तरीके से जाएंगे, और जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आप वापस सेम हाइट तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर से सेम मोशन रिपीट होता हुआ, और हर वक्त एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसीलिए हर वक्त ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो बढ़िया मजेदार सवाल। इसी सवाल में अगर आपसे बोल दे कि इन इलास्टिक कोलिजन होता, तो बताइए जरा ग्राफ कैसा हो जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में आप अपनी ओरिजिनल हाइट तो अटेन ही नहीं कर पाएंगे, यानी एनर्जी लॉस हो गया, वापस वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, कभी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पे नहीं पहुंचे आप, पहले ही टर्न हो जाएंगे। इस तरीके से ग्राफ छोटा 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 होते जाएगा। आई बेटा बात समझ में? इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा। ये ग्राफ है इन इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी कम होती जा रही है। ये ग्राफ है इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी मेंटेन्ड है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके बाकी चीजें पूछी जा रही थी। सबसे पहले क्या पूछा है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपसे पूछा है इंस्टेंट बताइए, टाइम बताइए,
जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब ग्राफ को स्टडी करते हैं, एरिया पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल आगे जा रहा है। यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई, स्टॉप हुआ, इसके बाद नेगेटिव हो गई, पीछे जाने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पे हुआ? ये वाली लोकेशन पे। आपको ये वाला टाइम बताना है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो आइए इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट से आ जाओ। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है, मल्टीपल इस पे सवाल है। पहला सवाल सॉल्व करना सिखाते हैं। ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया था आपको, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लाइन पूरी देखो आप, इसका कोऑर्डिनेट बताओ जरा, क्या लिखोगे? एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 10, 4,10। कोऑर्डिनेट अच्छे से लिखना, कई बार बच्चे गड़बड़ी करते हैं। यहां पे बच्चे 10,4 लिख देते जबकि 4,10 है। तो फटाफट से 4,10, इसका कोऑर्डिनेट हमें टाइम नहीं पता, t,0। इसका कोऑर्डिनेट देखिए 6,-20। तो ये काम आप मैथ्स में बड़ा करते हो, मैथमेटिक्स में स्लोप कांस्टेंट है ना, इसके लिए आप क्या करते हो, इन तीनों का स्लोप बराबर, जो इन दोनों का स्लोप वही इन दोनों का स्लोप, तो टाइम आ जाएगा। आइए करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप हमने डेल्टा y बाय डेल्टा x सेम कर दिया। तो देखिए जल्दी से क्या आया, 10/4 माइनस टी इक्वल टू 20/t माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर ले आइए, और टाइम देखिए आपका आया 14/3। ये आप करेंगे तो 4.66 आपका टाइम आएगा। यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस। 14/3 सेकेंड्स, 14/3 सेकेंड्स पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताइए। तो चलिए, पहला एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, फिर एक्सीलरेशन जीरो, फिर एक्सीलरेशन नेगेटिव, फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और पूरे टाइम स्ट्रेट लाइन है तो पूरे टाइम एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, बस इंटरवल बदलने से वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो देखिए सब में एक्सीलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ है, पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव जीरो, सही है। पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव जीरो, ये भी सही है। पॉजिटिव जीरो, 2 बार नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहां पे क्या चेंज है, एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में बदली, लेकिन ये स्लोप तो एक ही था, ग्राफ एक ही था, स्ट्रेट लाइन था, तो इसलिए बदलेगी नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव हुआ ही नहीं, तो ये भी रिजेक्ट। तो इन दोनों ग्राफ में से अब सिलेक्ट करना था सही जवाब कौन सा है। तो फटाफट से अब हम हर एक स्टेप का स्लोप निकाल लेते हैं। आइए जल्दी से, इसका स्लोप देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा 10/2 यानी 5। तो 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 5 है, दोनों में देखिए 5 है। फिर ये लास्ट वाला एक्सीलरेशन देख लेते हैं। यहां पे देखिए आप इस लाइन का देखिए, तो ये 20 और 0, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये जो परपेंडिकुलर है 20, यस, और बेस देखिए 6 और 8 का डिफरेंस 2, तो स्लोप क्या हो गया 20/2 10, यानी जो लास्ट में एक्सीलरेशन है वो है +10। तो ग्राफ ऊपर जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया, ए आपका गलत हो चुका है। आई बेटा बात समझ में। तो पहले एक्सीलरेशन 5, फिर 0, फिर एक्सीलरेशन नेगेटिव, कितना नेगेटिव देखना चेक करना, -15 आएगा, और फिर एक्सीलरेशन +10। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका होमवर्क है, मैं चाहता हूं आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। और बेटा आपको जब इसकी लेक्चर की स्लाइड लोगे, लेक्चर की स्लाइड आपको टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जाके मिल जाएगी, और ये जो लेक्चर की स्लाइड है इसमें आपको करेक्ट जवाब मिल जाएगा बच्चे। तो ये होमवर्क है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। पहले एक्सीलरेशन पॉजिटिव, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड,
फिर एक्सेलरेशन 0 स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो बहुत अच्छा सवाल है, कन्वर्जन आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, होमवर्क जरूर इसे करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पे बात करते हैं। अगला ग्राफ देखिए आपके सामने क्या है, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहां पे मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, सुनना मेरी बात। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करे तो c हो जाता है 0। ये इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स। अब सुनना मेरी बात, कोई भी वेरिएबल के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया रहे तो हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेना, और y एक्सिस पे जो दिया हो वो y की जगह रख देना, x एक्सिस पे दिया हो वो x की जगह रख देना। अगर कांस्टेंट स्लोप नहीं दिया है तो मन से मान सकते हो, मान लो 45 डिग्री है, क्योंकि नेचर ऑफ ग्राफ ही आपसे पूछा था। तो यहां पे मेरे को पता है y इक्वल टू एम एक्स, y पे एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट s, m मान लेता हूं मैं 1, यानी आपको दिया है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। पूछा है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, कैसे हैंडल करूं इसको मैं? इसका मैं v dv by ds एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ds को उधर भेज दिया, v dv इक्वल टू s ds, दोनों तरफ इंटीग्रेट, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू s स्क्वायर बाई 2। कहां से स्टार्ट है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो प्लस c जो होता है ना वो 0 हो जाएगा, 0 से v, 0 से s, तो देखिए 2 से 2 कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर, v इक्वल टू s। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से इक्वेशन मिल जाती है, उसका आप यूज करके दूसरे वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन ले आए, v इक्वल टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल, यहां पे क्या पूछा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और आपसे पूछा है वो टाइम बताइए जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या है? यहां से 25 सेकंड तक तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ और जाते जाओगे एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मोशन क्या है? ग्राफ पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, आगे जा रहे थे, 25 सेकंड पे स्टॉप हुए, फिर नेगेटिव हुई और पीछे आना चालू हुए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? आइए इसे सॉल्व करते। सबसे पहले ये वाला एरिया बताइए, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? हाफ बेस इंटू हाइट, 500 बाई 2 250, ये एरिया बेटा 250। यानी जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे होना चाहिए, कैंसल होना चाहिए। ये मैं मान लेता हूं ये दूरी है t और ये दूरी है y। ठीक है बच्चे, तो इसका आप मेरे को बताओ एरिया क्या लिखोगे? हाफ बेस इंटू हाइट, ये होना चाहिए 250, यानी t इंटू वाई होना चाहिए 500। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी। मेरे से पूछा क्या था? टाइम बताना है स्टार्टिंग से। अब देखिए ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट क्या था बेटा? 20, 20। ये वाला कोऑर्डिनेट 25, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए। तो 25 प्लस t हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस y। क्या हो गया बेटा? माइनस y। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, अभी सीखा था हमने। तो इन तीनों का स्लोप सेम होगा, तो स्लोप इक्वेट करके एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एरिया से सॉल्व करके t आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना हो गया सर? ये 20 अपॉन माइनस 5 यानी माइनस 4। इन दोनों का स्लोप 0 माइनस ऑफ माइनस y अपॉन 25 माइनस 25 प्लस t, ऊपर हो गया बेटा y डिवाइडेड बाय
ये बचा माइनस टी, यानी y माइनस टी इज इक्वल टू -4, तो y हो गया इक्वल टू 4t। अब देखिए हमारे पास था इक्वेशन टी वाई इज इक्वल टू 500 और y इज इक्वल टू कितना आया बेटा हमारे पास 4t, यहां पे रख दीजिए। तो 4t स्क्वायर इक्वल टू 500, टी स्क्वायर इक्वल टू 250/2 125। तो t देखो क्या आ जाएगा 5√5। √5 की वैल्यू 2.3, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से 11.5। लेकिन आपको कहां से पूछा था टाइम पूछा था स्टार्टिंग से, 25 के बाद हमारा 11.5 टी लिया था हमने। तो फ्रॉम स्टार्टिंग बात करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा 25 प्लस 11.5 यानी 36.5 सेकेंड्स। यस 36.5 के आसपास यहाँ पे होगा। 36.2 है, इसे हम देखें 2.23 होता है। यस यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखें 2.23 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 11.15, तो 36.15, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 36.2 दिया था। तो इस तरीके से जो अननोन वेरिएबल है वो निकाल सकते थे। और आपका उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, जब वो ओरिजिन पे वापस पहुंचेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 4 टाइम्स ऑफ टी। टी क्या था 11.15 इंटू 4, 5√5 इंटू 4 वेलोसिटी भी पूछ सकता था। तो बच्चे ध्यान रखिएगा ये सब सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए है वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका स्लोप होगा dy बाय dx। dy बाय dx में v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू s। तो वो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो पावर आगे आ जाएगी ब्रैकेट की पावर n-1 इनटू ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2v dv बाय ds, और dv बाय ds इंटू v होता है एक्सीलरेशन। तो इस ग्राफ का स्लोप होगा बेटा 2 इंटू एक्सीलरेशन। इस ग्राफ का स्लोप निकालिए, इक्वल टू 2a करिए, एक्सीलरेशन आ जाएगा। जल्दी से देखिए स्लोप, फटाफट से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3600 माइनस 900 अपॉन बेस 0.6, और ये स्लोप बेटा नेगेटिव है माइनस, तो ये हो गया माइनस 2700 अपॉन 0.6, 0.2 पर ये हो गया 2700 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बेटा क्या आ गया, जल्दी से देखो 2700 अपॉन में 12, ये आंसर है। जल्दी से 3 से करते हैं, 9000 बाय 4, 4500, 2 से करिए 2250, और एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो -2250 इज द आंसर। ये एक्सीलरेशन होगा इस ग्राफ का, जो मैच कर रहा है बच्चों ऑप्शन सी से। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अगला सवाल देखिए, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है। ये सवाल कह रहा है आपने बॉल को वर्टिकली d हाइट से ड्रॉप किया, उसके बाद d/2 हाइट तक ही गई। इस मोशन का अब आपको वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ पूछा था। तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ आपको यहां पे पूछा जा रहा था। सबसे पहले ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनना मेरी बात, मान लीजिए हाइट h है, तो ऊपर से ड्रॉप किया था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, d माइनस h। इनिशियल स्पीड 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट d माइनस h, एक्सीलरेशन g। अगर मैं डायरेक्शन लूं तो दोनों को माइनस लगाऊंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करूं, ये 0, तो v स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस
2g इंटू डी माइनस एच। तो देखिए यहाँ पे v और h में क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक मतलब ग्राफ पैराबोला होगा, यानी ये ऑप्शन रिजेक्टेड। ये हमारे पास ग्राफ है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं ग्राफ बना नहीं पा रहा हूं तो मैं ग्राफ को ऑप्शन एलिमिनेट करके सिलेक्ट तो कर सकता हूं। फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है, मानते हो ये बात? तो वेलोसिटी का साइन चेंज होना चाहिए। यहां पे वेलोसिटी दोनों में पॉजिटिव, रिजेक्टेड। यहां पे वेलोसिटी दोनों में नेगेटिव, रिजेक्टेड। एक ही ऑप्शन है जिसमें एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करेंगे तो ये सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो मैं सिखाता हूं कैसे। जब आप डी हाइट पे थे, हाइट डी पे थे, तो स्पीड 0 थी। फिर हाइट कम होने लगी, स्पीड बढ़ने लगी। तो हाइट कम हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है। फिर यहां पे हुआ कोलिजन। कोलिजन के बाद अचानक से वेलोसिटी पॉजिटिव यहां पे आ गए। फिर उसके बाद ऊपर जा रहे हो तो हाइट बढ़ रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है लेकिन वाई कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये रहे आपके ग्राफ, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते जल्दी से। ये सवाल देखिए क्या है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सेम मोशन। इनमें से सारे ग्राफ एक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से एक गलत है, तो उसको गलत वाले को बता करिए कौन सा गलत है। 2018 में देखिए सवाल आया था। अब देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन नेगेटिव है पूरे टाइम, फुल टाइम। यहां पे आइए, वेलोसिटी का स्लोप हमेशा नेगेटिव है, फुल टाइम एक्सीलरेशन नेगेटिव। यहां पे देखिए आप, इधर बनाया जाए इस ग्राफ को, तो ये देखिए ध्यान से सुनिए आप, यहां पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता तो स्टार्टिंग में तो सेम होता ग्राफ यहां तक, फिर ऐसे जाता, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता, आज ही हमने सीखा था। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे ये वाला जो कर्वेचर है ये गड़बड़ है, इसलिए बी गलत है। तो एक्चुअली में आपको बी ही टिक करना था, तो बी ही टिक करना था। बी जो है इस ग्राफ से उल्टा है, तो इसलिए बी गलत हो गया। और ये दोनों सेम है, तो इससे ये दोनों सेम एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही मोशन के होंगे। ये इसका उल्टा है इसलिए गलत हो गया। इसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, इसीलिए ये गलत हो गया है। इसका बनाएंगे हम तो पैराबोला बन रहा है। आप वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as करेंगे तो उससे इसका भी एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। सुनिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as होता तो ग्राफ इस तरीके से बनता। वी स्क्वायर इक्वल टू -2as है तो ग्राफ इस तरीके से बनाते। ये इस कर्वेचर का ग्राफ है, इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा। ये लास्ट सवाल, यहां पे देखिए आप, ग्राफ किस किस के बीच में है, 1/v वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? ये बेसिकली 1/v का डिफरेंशिएशन होगा। ये जो क्वांटिटी है ये आपका इस ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगी। तो 1/v का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा? देखिए बेसिकली v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन है। ये देखिए पावर आगे आ गई, ब्रैकेट की पावर n-1 इंटू चेन रूल लगाएंगे, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन dv/dt। ये बेसिकली -1/v स्क्वायर dv/dt आ जाएगा। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जल्दी से लिख देता हूं मैं, स्लोप इक्वल टू -1/v स्क्वायर dv/dt। अच्छा ये देखो क्या है, dv/dt तो एक्सीलरेशन होता है, -1/v स्क्वायर एक्सीलरेशन। अब देखिएगा यहां पे पूछा है आपसे कि एक्सीलरेशन बताइए कब, टाइम 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी कितनी है, √3। तो टाइम 3 पे वेलोसिटी कितनी है, √3। यहां रखिए, √3 का स्क्वायर 3, ये रहा। अब यहां पे स्लोप कितना है इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हैं, वो टेंजेंट आपको बोला है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है। ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से
ये आपको 45 डिग्री दिया था टेंजेंट का। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपकी टेंजेंट यहां से 45 डिग्री बना रही है तो इसका जो स्लोप होगा वो -1045 डिग्री होगा, यानी -1। तो आप देखिए स्लोप हो गया इसका -1, इसको लिखिए, इधर ले जाइए, एक्सीलरेशन आ गया है 3। यानी इस सवाल का आंसर है एक्सीलरेशन की वैल्यू 3, इंटीजर टाइप सवाल, आप इसमें टिक करके आएंगे 3। तो ये था बच्चा आज का सेशन। बहुत सारी चीजें हम सीखे, बहुत ही एग्जॉस्टिव आज का लेक्चर था, काफी सारे सवाल किए। अब जाइए मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस करिए, कमेंट करिए और कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं, लाइक करिए सेशन को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।